ये जो वीडियो है फैक्चुअल बेस है। तो उनके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए है ये, जिनकी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है, यानी जो मेंस या उसके आसपास पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस नहीं है, यहाँ फैक्चुअल बेस बना रहा हूँ लास्ट टाइम एग्ज़ाम में, ताकि शार्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग रिवाइज कर सकें जल्दी। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में पोर्ट नोवो तमिलनाडु में किया गया था। आधुनिक इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास कब हुआ था? 1830 पोर्टो नोवो तमिलनाडु में। पोर्ट नोवो का युद्ध हुआ था ना, वहीं पर। परंतु यह असफल रहा था, और सफल जो था वो 1875 में जो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी जो कुल्टी बंगाल में है, वो सफल हुआ था। कब? 1875 का वो सफल प्रयास था। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जानते हैं, 1907 में साकची जमशेदपुर में इस कारखाने की स्थापना की गई थी। और 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। उसके बाद अगर विश्वेश्वरैया जो आयरन एंड स्टील लिमिटेड है, VISL, इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा में हुई थी। शिमोगा जिला है कर्नाटक, वहाँ पर भद्रावती नामक स्थान पे हुआ था। इसे कच्चा लोहा बाबा बूदन पहाड़ियों के केम्मानगुंडी खान से प्राप्त होता है। यानी जो विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड ये है, इसको जो कच्चा लोहा मिलता है, रॉ मटेरियल, वो बाबा बूदन के केम्मागुंडी खान से प्राप्त होता है। जबकि चूना पत्थर भंडी गुड्डा से प्राप्त होता है। और यहाँ कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ सख्त के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग करते हैं। विश्वेश्वरैया में जो स्टील कंपनी है, यहाँ चारकोल या लकड़ी का प्रयोग सख्ती के लिए करते हैं। जो मलनाड जो वन है, वहाँ से प्राप्त होता है ये लकड़ी और चारकोल। 1889 में ही यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। किसमें? द्वितीय में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। इसी के तहत यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई और दुर्गापुर, इन तीनों की स्थापना हुई थी। केला चढ़ाओ दुर्गा को भीड़ में, भीड़ है वहाँ केला ले जाओ, दुर्गा जी को चढ़ाओ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL, राउरकेला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, कहाँ है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। यह जो है जर्मनी के एक कंपनी है क्रुप्स और डीमैक के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, तो वहाँ कंपनी है क्रुप्स और डीमैक। यह मैग्नीज और चूने पत्थर के भंडारों के निकट है। यानी यहाँ इस जो संयंत्र है, इसके निकट चूने पत्थर के भंडार हैं, मैग्नीज के भी भंडार हैं। लौह अयस्क ओडिशा के सुंदरगढ़ और क्योंझर अथवा केंदुझार जिले से लाया जाता है। इस संयंत्र को यानी जो लोहा मिलता है, वो सुंदरगढ़ और क्योंझर के खानों से मिलता है। कोयला बोकारो, झरिया और तलचर से प्राप्त होता है। इस संयंत्र को जो कोयला प्राप्त होता है, बोकारो से मिलता है, झरिया से मिलता है और तलचर यहाँ से मिलता है। कोयला जो है कोकिंग कोयला कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से, कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से। तथा मैग्नीज और चूने का पत्थर और डोलोमाइट वीरमित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। चूने का पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? वीरमित्रपुर से प्राप्त होता है। इसे हीरा कुंड से सस्ती पनबिजली आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहाँ? ये जो राउरकेला है। उसके बाद है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में है, एक भिलाई जगह है, वहीं पे है। यह कोलकाता मुंबई राजमार्ग पर सहारे पर है। भिलाई संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति जो होती है, वो डल्ली राजहरा जो लौह अयस्क भंडार है, वहाँ से होती है। भिलाई को, भीड़ को
कहाँ से होती है, डल्ली राजहरा को मिलती है। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर में आसनसोल के निकट लगाया गया था। इस संयंत्र को जो लौह अयस्क गुआ क्षेत्र जो है वहाँ से मिलता है। दुर्गापुर को लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो गुआ क्षेत्र है कि बोलन खदान से प्राप्त होता है। और कोयला जो है झारखंड के झरिया और बराकर की खानों से मिलता है। फेंक दिहली झरिए थरिए बलम गले झरिए, जो गाना है यही झरिए पे बेस है। तो झरिया और बराकर की खानों से मिलता है। मैग्नीज जो जमदा क्योंझर जिला, मैग्नीज जो है क्योंझर जिला उड़ीसा का जो है ना, वो मैग्नीज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मैग्नीज के रा अयस्क वहाँ मिलते हैं। और इस जो दुर्गापुर है, इसको जो बिजली संयंत्र मिलता है, बिजली वो जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। जल कहाँ से मिलता है, दामोदर नदी से। किसको, दुर्गापुर को। बोकारो स्टील लिमिटेड झारखंड में है। कहाँ है बोकारो, झारखंड में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। बोकारो जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। 1973 में स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जो है 1973 में स्थापित हुई थी। लौह अयस्क एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, सोरा, डोलोमाइट, क्रोमियम प्रमुख हैं। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। किसे, देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्रोमियम और निकेल का स्टेनलेस स्टील बनाने में। कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। कौन सा, विशाखापत्तनम समुद्र तट पर इस्पात कारखाना है। इस संयंत्र को जो लौह अयस्क की आपूर्ति बैलाडीला छत्तीसगढ़ की खान से की जाती है। भारत के लौह एवं इस्पात उद्योग प्रमुख संयंत्र जैसे बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में स्थापित हुई थी, कुल्टी बंगाल में है। टिस्को जो है 7 में 1900, साक्षी झारखंड। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको IISCO 1918 में। इंडियन आयरन एंड स्टील इसको 1918 बर्नपुर बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील VISL 1923 भद्रावती कर्नाटक में। कब, विश्वेश्वरैया 23 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कारखाना जो है 1959 में राउरकेला उड़ीसा में स्थापित हुआ था। भिलाई जो है 59 में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला ये तीनों 59 में स्थापित हुए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी। बोकारो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में, बोकारो 1964 में झारखंड में। सलेम जो है 72 में तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम की स्थापना जो इस्पात संयंत्र है 1971 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और जिंदल विजय नगर स्टील लिमिटेड 1994 हासपेट कर्नाटक में। भारत के जो लौह इस्पात संयंत्र कारखानों की स्थितियाँ कैसे हैं, जैसे जमशेदपुर जो टाटा संयंत्र है प्रबंधन, इसको लौह अयस्क जो मिलता है उड़ीसा के गुरमहिसानी व मयूरभंज की नोवामुंडी खान। ये दोनों खान कहाँ है, नोवामुंडी खान और गुरमहिसानी, ये उड़ीसा में है। जमशेदपुर को जो कोयला मिलता है झरिया झारखंड से मिलता है। और चूना पत्थर जो जमशेदपुर को मिलता है झारखंड और उड़ीसा से मिलता है। और जमशेदपुर को जो जल मिलता है वो है स्वर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों और डिमना नाला बांध से। डिमना नाला बांध, खरकई नदी और स्वर्ण रेखा, ये सब कुछ किसको मिलता है, जमशेदपुर। और इसका जो संयंत्र का जो बाज़ार है वो कोलकाता है। बर्नपुर जो है छोटा नागपुर पठार से इसको मिलता है लौह अयस्क, और क्योंझर से भी मिलता है बर्नपुर को जो संयंत्र है लौह अयस्क। बर्नपुर अयस्क जो संयंत्र है इसको जो है कोयला झरिया व रानीगंज से मिलता है। रानीगंज कहाँ है, बंगाल में। उड़ीसा की खानों से वीरमित्रपुर जो है वहाँ से चूना पत्थर मिलता है बर्नपुर को। और दामोदर और बराकर नदियाँ से जल प्राप्त करता है बर्नपुर। भद्रावती जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना छोटा उत्पादक है। बाबा बूदन पहाड़ी से इसको क्या मिलता है, भद्रावती को लौह अयस्क।
लकड़ी पर आधारित है भद्रावती। गंगूर, गंगूर से इसको क्या मिलता है? गंगूर से चूना पत्थर मिलता है। और भद्रा नदी से जल प्राप्त करता है। दक्षिण भारत इसका व्यापार है, बाजार है। दुर्गापुर जो कि छोटा नागपुर पठार व उड़ीसा से इसको क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। बराकर और झरिया क्षेत्रों से इसको, बराकर और झरिये से कोयला प्राप्त होता है। दामोदर से जल प्राप्त करता है। राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है। क्योंझर और यहाँ से मिलता है। उड़ीसा के वीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से इसको क्या मिलता है? चूना पत्थर। किसको? राउरकेला को। वीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से मिलता है। ब्राह्मणी नदी व शंख नदी से इसको जल प्राप्त होता है। किसको? राउरकेला को। राउरकेला को ब्राह्मणी नदी और शंख नदी, जो ब्राह्मणी नदी और शंख नदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में, तो वहाँ से मिलता है। फिर है भिलाई। भिलाई को जो लौह अयस्क मिलता है और डल्ली राजहरा क्षेत्र से मिलता है। भिलाई को उत्तम कोयला झरिया व बोकारो से कोयला तापी केंद्र है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा नंदनी से इसे चूना पत्थर मिलता है। नंदनी से चूना पत्थर मिलता है। फिर तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से क्या मिलता है? जल। तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से इसको जल प्राप्त होता है। फिर है बोकारो। बोकारो जो कि उड़ीसा से लौटते खाली वैगनों द्वारा इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है। और कोयला जो मिलता है बोकारो को झरिया और करणपुरा के समीप, करणपुरा कोयला के लिए प्रसिद्ध खान है। उड़ीसा से इसको क्या मिलता है? उड़ीसा से चूना मिलता है और दामोदर नदी से जल मिलता है। विशाखापत्तनम बैलाडीला की खानों से मिलता है इसको। ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया से कोयला, जो विशाखापत्तनम को कोयला मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया से आयात होकर आता है। छत्तीसगढ़ से चूना प्राप्त करता है। पारादीप जो कि उड़ीसा के ओझर बोनाई क्षेत्र में है। झरिया व तलचर से इसको क्या मिलता है? झरिया व तलचर से कोयला मिलता है उड़ीसा क्षेत्र। भारत में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में दार्जिलिंग जो कि बंगाल के है उसके निकट सिंद्रापोंग अथवा सिंद्राबाग में हुई थी। कब? 1897 और 98 में बंगाल के दार्जिलिंग के सिंद्रापोंग या सिंद्राबाग भी कहते हैं, वहाँ से हुई। दूसरा जो जल विद्युत गृह है 1902 शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थापित किया गया था। कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया था 1902 में। पहला 1897, दूसरा 1902। पहला बंगाल, दूसरा कर्नाटक शिव समुद्रम। भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के वर्ष 1975 में स्थापना किए जाने के बाद से विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। तो भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम कब स्थापित हुआ था? 1975 में। भारत में जैसे जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे एक बनिहाल तो है ही, मोहरा। क्या है? मोहरा। मोहरा ये जम्मू कश्मीर में है। चितेरा ये है, चितेरा है। पलरा सुमेरा ये है, जल विद्युत केंद्र हैं। चितेरा ये है, पलरा सुमेरा ये है। मोहरा जम्मू कश्मीर में है। यह है खापोनी महाराष्ट्र के आसपास। कोयना है, भीरा है, भिवपुरी है, खापोनी है, कोयना है। ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जोंग और शिव समुद्रम ये है कर्नाटक के आसपास। मेटूर, मोयार ये तमिलनाडु के आसपास है। इडुक्की, मोयार। मोयार कहाँ है? तमिलनाडु में। मोहरा जम्मू कश्मीर में। चितेरा राजस्थान ये के आसपास है। पालरा और सुमेरा ये हरियाणा के और राजस्थान के आसपास। देखो NTPC की जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन हैं? तो एक है कोलदम जो कि सतलज नदी पर है, जिसे कोलदम हिमाचल राज्य में है। टिहरी भी NTPC आधारित है, भागीरथी उत्तराखंड। कोटेश्वर भी NTPC आधारित है, भागीरथी पर उत्तराखंड। रंगा नदी है उत्तराखंड। रंगीत तो कहाँ है? रंगीत तो सिक्किम में है, लेकिन रंगा नदी ये है। रंगा नदी अरुणाचल में है। दोयांग जो है नागालैंड में। नाग के दो अंग होते हैं ना, एक पीछे का अंग, एक आगे का अंग, दोयांग।
दोयांग नागालैंड में। पारे एनटीपीसी आधारित है, दिक्रोंग अरुणाचल में है। अरुणाचल में और कौन है, रंगा नदी भी है और पारे भी, दोनों अरुणाचल में है। तुइरियल, तुइरियल कहाँ है, मिजोरम में है। तुइरियल नदी मिजोरम में बहती है। कोपली, कोपली जो है कोपली नदी पे है, असम में। कामेंग, बिचोम और तेंगा अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कोपली असम में। तुइरियल मिजोरम में। पारे दिक्रोंग अरुणाचल में। दोयांग नागालैंड में। रंगा नदी, रंगा नदी रंगीत अलग है, रंगा अलग है, तो रंगा नदी अरुणाचल में है। रंगीत सिक्किम में। कोटेश्वर भागीरथी टिहरी। एनएचपीसी की जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे बैरा सियूल जो है जल विद्युत परियोजना, बैरा और सियूल नदी भालेद और रावी की सहायक है। बैरा सियूल ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल, हिमाचल नहीं, हिमाचल गलत होता है, हिमाचल सही होता है। लोकटक, लोकटक कहाँ है, यह परियोजना खुंगा इम्फाल लोकटक झील है ना मणिपुर में, वहाँ है लोकटक। सलाल परियोजना चिनाब में है, जम्मू कश्मीर। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर उत्तराखंड में है। चमेरा रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। उरी, उरी अटैक हुआ था ना, झेलम अटैक, जम्मू कश्मीर में है। रंगीत, ये देखिए रंगीत आ गया, रंगीत जो है सिक्किम में है। चमेरा जो द्वितीय है, देखिए चमेरा प्रथम और चमेरा द्वितीय दोनों कहाँ पे हैं, दोनों हिमाचल में हैं। इंद्रिया सागर जो है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश। धौली गंगा जो है, धौली गंगा उत्तराखंड में है। दुलहस्ती चिनाब जम्मू कश्मीर में है। ओमकारेश्वर नर्मदा एमपी में है। तिस्ता परियोजना सिक्किम में है। देखिए तिस्ता परियोजना कहाँ है, तिस्ता 5वीं परियोजना सिक्किम में है। और तिस्ता जो निम्न बांध है जो है ये तृतीय नाम से ये बंगाल में है, जबकि तिस्ता 5वीं सिक्किम में है। सेवा परियोजना सेवा नदी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर भारत की सेवा करता है ना। चमेरा रावी नदी हिमाचल में है। तिस्ता जो तृतीय है तिस्ता पश्चिम बंगाल में है। निम्बो बाजगो सिंधु नदी पर है लद्दाख में। और चुटकी परियोजना कहाँ है, चुटकी, कौन, चुटकी, यह जल विद्युत परियोजना सुरू नदी, सुरू जो कि सिंधु की सहायक है, सुरू लद्दाख में है। उरी परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर। और पार्वती तृतीय परियोजना हिमाचल में है, पार्वती तृतीय। किशन गंगा जो है, किशन गंगा जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा नदी पर झेलम सहायक है। पार्वती जो है पार्वती हिमाचल में है। सुबनसिरी जो है सुबनसिरी अरुणाचल में है। और तिस्ता एक 5-6वीं जो तिस्ता है सिक्किम में। 5वीं 6वीं जो दोनों तिस्ता कहाँ है, सिक्किम में। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2008 में समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई थी। कब, 2008 में। भारत में पूरे वर्ष लगभग 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। भारत में रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, जो उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वह पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पवन ऊर्जा की 500 टावर लगाए गए हैं सतारा में। भारत का प्रथम भूतापी विद्युत संयंत्र 2012 आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम भूतापी विद्युत संयंत्र 2012 आंध्र प्रदेश। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण, यानी जिसे मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल में है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्भ स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। मणिकर्ण के अलावा कसोल, खीरगंगा और पुगा में भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। पावागढ़ जो कि कर्नाटक में है, यह सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तातापानी भूतापी के लिए है छत्तीसगढ़ में। मुंपदल तमिलनाडु में है मुंपदल। और ककरापार जो कि परमाणु केंद्र है। तातापानी अलग है, तातापानी कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में, जबकि तप्तपानी जो है ये उड़ीसा में है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था दीव। भारत में नाभिकीय जो ऊर्जा है, तो
भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तारापुर विद्युत गृह 1969 में प्रारंभ हुआ। भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र में आ गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। तारापुर में अमेरिकी तकनीकी के परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित एक बॉइलिंग वाटर फिल्टर की स्थापना BWR की स्थापना की गई थी। हरिपुर और भीमपुर, कोवाडा, जैतपुर, मीठी बिरदी, गोरखपुर यूपी का नहीं है, ये हरियाणा का है। नरौरा, चुटका, कलपक्कम, कुडमकुलम, कैगा, तारापुर, माही, बांसवाड़ा, ककरापार, रावत भाटा, ये सब क्या हैं? सब संयंत्र हैं। किसके? नाभिकीय संयंत्र हैं। जैतपुर, मीठी बिरदी गुजरात का है। माही बजाज जो है राजस्थान का है। रावत भाटा जो है राजस्थान में। गोरखपुर हरियाणा का। नरौरा यूपी की। भीमपुर जो है ना, ये MP का है भीमपुर। और हरिपुर जो है हरिपुर कहाँ का है? हरिपुर बंगाल का है। भीमपुर MP का है और हरिपुर बंगाल का है। कोवाडा जो है, ये कोवाडा है, ये है आंध्र प्रदेश का। कोवाडा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। जैतपुर महाराष्ट्र, मीठी बिरदी है। उसके बाद गोरखपुर, नरौरा यूपी का। तो ऐसे हैं नाभिकीय संयंत्र। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया था। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया था। नरौरा जो परमाणु विद्युत गृह है बुलंदशहर में है यूपी के। 1991 में और 92 में व्यावसायिक रूप से इसका संचालन शुरू हो गया। जो मीठी बिरदी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये USA के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत में जैतपुर परमाणु ऊर्जा जो परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। जैतपुर कहाँ है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। यहाँ ये फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है, ये जैतपुर महाराष्ट्र वाले। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र हैवी वाटर प्लांट में थाल हैवी प्लांट कहाँ है? एक थाल, एक गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र में है। थाल गुरुजल संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और मनुगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में है। ये सब कैसे हैं? भारी जल संयंत्र। मनुगुरु कहाँ है? तेलंगाना में है। हजीरा भारी जल संयंत्र गुजरात में है। बड़ौदा भी जल संयंत्र है भारी। कोटा भी। ये सब भारी जल संयंत्र हैं। कोटा, बड़ौदा, हजीरा, तालचेर, तूतीकोरिन, सब भारी जल संयंत्र हैं। नांगल है पंजाब का। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नागल पंजाब में प्रारंभ किया गया था और 2002 में बंद हो गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। NTPC कब बना था? 1975 में। पावर स्टेशन जैसे शासन पावर स्टेशन MP में है। कृष्णापट्टनम जो पावर स्टेशन है आंध्र प्रदेश में है। तिलैया झारखंड में है। गिरिये महाराष्ट्र में है। चेय्यूर तमिलनाडु में है। दादरी नहीं है बल्कि तादरी कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि दादरी जो है वो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के आसपास है, वो वेस्टर्न यूपी के पार्ट में। तादरी है, ये कर्नाटक में है। अकलतरा कहाँ है? अकलतरा छत्तीसगढ़ में है। सालका खमारिया छत्तीसगढ़ में है। सालका खमारिया। मरक्कानम तमिलनाडु में है। ये सब क्या हैं? विद्युत ऊर्जा तापी संयंत्र हैं। जैसे शासन MP, कृष्णापट्टनम आंध्रा, तिलैया झारखंड, गिरिये महाराष्ट्र, चेय्यूर तमिलनाडु, तादरी कर्नाटक, अकलतरा छत्तीसगढ़, अकलतरा और सालका खमारिया छत्तीसगढ़, मरक्कानम तमिलनाडु। उसके बाद नवेली भी है एक तमिलनाडु में, जो कि लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। कौन से कोयला? लिग्नाइट कोयला। यह कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शियर कोयला जो तृतीय श्रेणी का कोयला होता है, थर्ड टाइप ऑफ, उसे कहते हैं लिग्नाइट। इसमें काफ़ी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लगभग अप्रोक्सीमेट बिलो
250 ऐसे किसी इसी के अप्रॉक्सीमेट होता है। ओबरा जो ताप विद्युत संयंत्र है वो यूपी में है, सोनभद्र में। 1967 में इसकी रूस के सहयोग से हुआ था। ओबरा सोनभद्र में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से स्थापित किया गया था 67 में। बोकारो तापी बिजली घर झारखंड में है, बोकारो। भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में जैसे उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में है, उकाई। पतरातू जो है झारखंड में है। पेंच ताप विद्युत परियोजना एमपी में है। पेंच टाइगर रिजर्व भी है एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। डाभोल ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। उतरन ताप विद्युत गुजरात में है, उतरन भी गुजरात में है और उकाई भी गुजरात में है। रायचूर कर्नाटक में है। बनकबोरी भी गुजरात में है। उतरन, बनकबोरी और उकाई ये तीनों गुजरात में है। कोठागुदम जो ताप विद्युत केंद्र तेलंगाना में है। उड़ान जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान कैसा है? गैस आधारित। गैस क्या होता है? उड़ जाता है। भारत की महत्वपूर्ण तापीय परियोजना जैसे सिंगरौली यूपी, कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम तेलंगाना, फरक्का बंगाल, विंध्याचल एमपी में है। रिहंद यूपी, कहलगांव बिहार, दादरी यूपी, तलचर कन्या उड़ीसा, फिरोज गांधी ऊंचाहार जो कि रायबरेली में है यूपी में, तलचर उड़ीसा, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश, टांडा अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश, सीपत कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मऊदा महाराष्ट्र में है। सीपत छत्तीसगढ़ में। बाढ़ बिहार में बहुत बाढ़ आती है ना, बाढ़ उसी नाम से, ऐसे निमोनिक समझिए। बोंगई गांव असम में। कुडगी कर्नाटक में। सोलापुर महाराष्ट्र। लारा कहाँ है? लारा जो है छत्तीसगढ़ में। लारा जो है 36 छक्का मारा था 400 रन बनाने में। बरौनी बिहार। गदरवारा एमपी में। गदर मूवी कहाँ हुई थी? एमपी में, गदर। खरगोन एमपी। दरली एक दर ले लिया उड़ीसा में, अब इसने एक दर ले लिया, उड़ीसा में है दरलीपाली। दुर्गापुर बंगाल, राउरकेला बेटा। कांटी कहाँ है? बिहार। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा। झज्जर हरियाणा। वल्लूर तमिलनाडु। नबीनगर बिहार। मेजा यूपी और नबीनगर बिहार है। गदरवारा कहाँ है? एमपी। बाढ़ बिहार। सीता की जो सास थी कहाँ से थी? छत्तीसगढ़ से थी सीता की सास। सीपत छत्तीसगढ़ हो। सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। देखिए कुछ गैस आधारित परियोजना है जैसे अंता जो है गैस आधारित परियोजना है, राजस्थान में है। औरैया उत्तर प्रदेश में है। कवास गुजरात में है। दादरी उत्तर प्रदेश में है। झानोर गंधार कहाँ है? गुजरात में। राजीव गांधी CCPP कायमकुलम केरल में है और फरीदाबाद उड़ीसा में है। ये सब गैस आधारित हैं सब। अंता, औरैया, कवास, दादरी, झानोर गंधार, राजीव गांधी, CCPP कायमकुलम और फरीदाबाद। स्रोत बदरपुर जो विद्युत संयंत्र है दिल्ली में है। हरदुआगंज यूपी में है। उतरन गुजरात में है। और पारस कहाँ है? पारस जो है महाराष्ट्र में है। पतरातू जो है ताप विद्युत केंद्र है। झाकरी जल विद्युत केंद्र है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है और कोरबा तापीय विद्युत केंद्र है। गारनेट का संबंध कायांतरित चट्टान से है। गारनेट जो मिलता है कैसे? कायांतरित चट्टानों से मिलता है। गारनेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। मौलिक चट्टान इसकी बलुआ पत्थर में परिवर्तन से संगमरमर एवं शैल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य एमपी है। मैंगनीज जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों से प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा महाराष्ट्र के भंडारा नागपुर जिले से भी मैंगनीज के निक्षेप पाए जाते हैं। भंडारा जिला कहाँ है? महाराष्ट्र। और नागपुर से भी। उड़ीसा से प्राप्त होने वाले मैंगनीज में लोहे की मात्रा अधिक और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है।
भारत में निकेल के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है। सीसा मुख्यतः रवेदार शैलोशिस्ट में चांदी के साथ मिलता है। यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्य चूना पत्थर की शैलों में भी पाया जाता है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जावर क्षेत्र सीसा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है। क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। कुछ मात्रा में और कहीं मिलता है, लगभग ये का अधिकार यही है। सोना जो है कर्नाटक में मिलता है। उसके बाद हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड और बेहरादीन और बस्तर जिले के तोकापाल में की गई है सोने और इसकी खोज, हीरे की खोज। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड में हीरे के निक्षेप कुछ मात्रा में बेहरादीन और बस्तर जिले के तोकापाल यहाँ से मिली हुई है। उसके अलावा अगर और देखा जाए तो कोल्लम जिले में समुद्री तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मिलता है। केरल में भी ललितपुर में यूरेनियम और मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकान, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। ये उस केरल में लगभग ये सब मिलते हैं। चाइना के कोआलिन ये सब मिलते हैं। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। मोनाजाइट किसका किसका मिश्रण है? थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम। यह केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार मिलते हैं। अगर देखा जाए तो एपेटाइट जो प्रकार का होता है ये बंगाल मिलता है। रॉक फॉस्फेट उत्पादन में लगभग झारखंड है। ये डेटा बदल रहा है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एबेस्टस आंध्र प्रदेश। जो अमगुरी है, अमगुरी असम में है। यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। लांजगढ़ उड़ीसा का बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कांपटी महाराष्ट्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी कर्नाटक लौह अयस्क के लिए। बेल्लारी कर्नाटक लौह अयस्क, कांपटी महाराष्ट्र कोयला, लांजगढ़ उड़ीसा बॉक्साइट, अमगुरी असम पेट्रोलियम। ग्रेफाइट जो है रंपा आंध्र प्रदेश में, सीसा जावर राजस्थान, लवण डिंडवाना राजस्थान, चांदी बेल्लारी कर्नाटक में। लौह अयस्क क्योंझर, तांबा खेतड़ी, कोयला कोरबा, अभ्रक कोडरमा। ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित तलचर कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तलचर किसके लिए? कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। कोरापुट मैग्नीज से संबंधित नहीं है बल्कि ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट लौह अयस्क के लिए कुंद्रेमुख, तांबा खेतरी और कोयला सिंगरेनी। गैस प्लांट है और ये एल्युमिनियम के लिए कोरबा प्रसिद्ध है और पेट्रोलियम के लिए कोची। भारत की यूरेनियम केंद्र जैसे दोमाई साइट जो है ये केंद्र मेघालय में है। लंबापुर यूरेनियम के लिए जो है आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में पहुंच गया। राहेल जो यूरेनियम केंद्र है, राहेल राजस्थान में है। गोगी जो है कर्नाटक में है। गोगी कर्नाटक, राहेल राजस्थान, लंबापुर आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में चला गया, दोमाई साइट मेघालय। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं जैसे बॉक्साइट, बल्लारपुर, बीजापुर, जगदलपुर, कांकेर, जसपुर, कवर्धा, कोरबा, सरगुजा, यहाँ से बॉक्साइट मिलता है। डोलोमाइट बलौदा बाजार, बेमेतरा, जगदलपुर, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, रायगढ़ यहाँ से मिलता है। लौह अयस्क दंतेवाड़ा, बैलाडीला की खाने लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कांकेर लौह अयस्क, नारायणपुर लौह अयस्क, महासमुंद लौह अयस्क, कबीरधाम लौह अयस्क, राजनांदगांव लौह अयस्क, बालोद लौह अयस्क, गरियाबंद लौह अयस्क। टिन के लिए दंतेवाड़ा और सुकमा प्रसिद्ध है। टिन दंतेवाड़ा और सुकमा टिन के लिए। लौह अयस्क दंतेवाड़ा
दंतेवाड़ा टिन भी है, दंतेवाड़ा लौह अयस्क भी है। कबीर धाम में लौह अयस्क, कांकेर लौह अयस्क, नारायणपुर लौह अयस्क के लिए है। बालोद, गरियाबंद, राजनांदगांव ये सब लौह अयस्क के लिए है। बैलाडीला डोलोमाइट के लिए बलौदा बाजार, बेमेतरा, जगदलपुर, बिलासपुर, जांजगीर चंपा ये सब। बॉक्साइट बलरामपुर, बीजापुर, जगदलपुर, कांकेर, जसपुर, कवर्धा, कोरबा एवं सरगुजा में। गिरिडीह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए अलवर है। मैग्नीज के लिए धारवाड़। भूरा कोयला के लिए जैनगोंड तमिलनाडु। चूना पत्थर, सीमेंट, कांपर, बिजली सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण मैग्नीज इस्पात संयंत्र में। 30 लाख वर्ष पुरानी सागरी अवसादी शैलों से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। कौन से? अवसादी शैलों से, टर्सियर के चट्टानों हैं। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1860 में मार्गोरीटा के समीप असम के रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया था। इसके बाद 1867 में माकूम असम क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया था। कब? 1867 में देश का पहला तेल कुआं माकूम असम में खोला गया था। वे भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। ब्रह्मपुर घाटी का तेल भंडार प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुर घाटी तेल भंडार के लिए गुजरात तट, पश्चिमी तट, अपतटीय, पूर्वी तट, अपतटीय और ब्रह्मपुत्र घाटी ये सब देश का सबसे पुराना क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र है तेल क्षेत्र के लिए। डिब्रूगढ़, शिवसागर भी यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक। डिगबोई जो है असम का है, ये सब असम के हैं। डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी, जनमुरान, रुद्रसागर, लकवा व सुरमा घाटी प्रसिद्ध तेल क्षेत्र हैं। डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी, जनमुरान, रुद्रसागर, लकवा, सुरमा घाटी। नूनामटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में है। नून माटी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के अधिकार में है। इसकी स्थापना 1982 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। नुमालीगढ़ असम में है। डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में की गई थी। डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में। 1881 में इस रिफाइनरी का अधिग्रहण IOCL ने कर लिया था। लूनेज जो तेल है, लूनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंबात खाड़ी में के ऊपरी जिले सिरे में स्थित है। लूनेज जो है गुजरात में है। कलोल क्षेत्र जो है अहमदाबाद में है। ये सब तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर गुजरात में है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अन्य अगर प्रमुख क्षेत्र देखा जाए गुजरात का तो नौग्राम तेल धौलका तेल के लिए, सोमासन, कोसंबा आदि भी तेल शोधन यहाँ है या तेल क्षेत्र। नौग्राम गुजरात, धौलका गुजरात, सोमासन गुजरात, कोसंबा गुजरात। कोयाली तेल शोधनशाला IOCL गुजरात राज्य में स्थित है, जामनगर में है। इसे नवानगर के नाम से भी जाना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यहीं स्थित है। भारत का पहले तेल कुआं 1974 में यहाँ खोजा गया था। वैसे तो असम वाला अलग है ये। बॉम्बे हाई में भी मिलता है। आलिया बेट जो तेल अपतटीय क्षेत्र शामिल है। भावनगर की कुछ खंबात की खाड़ी में आलिया बेट के द्वीप समीप भी मिलते हैं कुछ मात्रा में। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में अगर गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार शामिल हैं। कावेरी बेसिन के नरीमानस और कोइरल, कालापल्ली अपतटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? कावेरी बेसिन के नरीमानस और कोइरल, कालापल्ली अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। कच्चे खनिज तेल का भंडार राजस्थान मरुस्थल रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील यहाँ मिलता है। उत्तर प्रदेश बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश, रामपुर जिले के बिलासपुर, अच्छा रामपुर ये उत्तर प्रदेश के जो रामपुर जिले में बिलासपुर यहाँ भी मिलता है। पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगलम भाग्यम ये परियोजना है। शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्रों में प्रमुख है। यूपी में रामपुर के बिलासपुर में मिलता है। पंजाब के ज्वालामुखी में, राजस्थान के मरुस्थल में, बाड़मेर के मंगला भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या में। भारत में अपतटीय क्षेत्रों में तेल भंडार पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है।
भारत में लगभग 23 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक है, 2 संयुक्त है और 3 निजी क्षेत्र की हैं। बरौनी तेल जो है बिहार में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL की विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में है। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। यह प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अधिकार में है। उसके बाद पानीपत हरियाणा में है, हल्दिया बंगाल में है, मंगलुरु कर्नाटक में है। सब तेल शोधनशालाएँ हैं। बीना है मध्य प्रदेश का, विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर ये सब हैं। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट कब आया था? भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट कब आया था? 1973 में। उसके बाद तेल शोधन अगलशालाएँ जैसे बॉम्बे हाई बेसिन ये है। नहरकटिया मोरान क्षेत्र असम में है। मोरान क्षेत्र कहाँ है? नहरकटिया मोरान क्षेत्र असम में है। जगतिया और गोधा गुजरात में है। तेल क्षेत्र जगतिया और गोधा कहाँ है? गुजरात में। मंगमडम अवाडी और वीरुगम्बक तमिलनाडु में है। मंगडम अवाडी और वीरुगम्बकम ये तमिलनाडु में है। बरानपुरा त्रिपुरा में है। बाड़मेर चरसवाला राजस्थान में है। नामचिक और मियाओपुंग ये अरुणाचल में है। नामचिक और मियाओपुंग अरुणाचल में। बरनपुरा त्रिपुरा में। जगतिया और गोधा गुजरात में। मंगमडम और अवाडी और विरुधनगर तमिलनाडु में। नहरकटिया मोरान क्षेत्र असम में। ये सब तेल शोधन या उससे तेल क्षेत्र हैं। कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार। रिलायंस इंडस्ट्री कार्य हो रहा है। केम्बे घाटी, गंगा घाटी, असम और अराकान, कृष्णा गोदावरी, कावेरी ये सब में तेल मिलते हैं। इन घाटियों में तेल के क्षेत्र। मनाली जो है रिफाइनरी कहाँ है? तमिलनाडु में। नागपट्टनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ असम में। मंगलुरु कर्नाटक। तातीपाका आंध्र प्रदेश। बीना MP। भटिंडा पंजाब। TDA जामनगर गुजरात में। SEZ जामनगर गुजरात। वडीनार गुजरात में। नवग्राम जो है वो गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है। बीना जो है MP में है, BPCL की है। तातीपाका ONGC की है। डिगबोई IOC की है। कोयली गुजरात में है, IOCL की। कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला जो गुजरात में है। हजीरा बीजापुर जगदीश नगर HBJ गैस पाइपलाइन ये जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। गेल देखिए कोयला 4 प्रकार के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 55 के बीच होती है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 80 के बीच होती है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का होता है। इसमें कार्बन जो है 90 से 95 किस्म की होती है। एंथ्रासाइट कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप होता है। लिग्नाइट को निम्न या निकृष्ट प्रकार के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। लिग्नाइट का आधारित जो है तमिलनाडु में है कोयली। भारत में कोयले के अगर कुल भंडारों में देखा जाए तो राजस्थान प्रथम, झारखंड प्रथम पे है। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, MP है। 122 लगभग खाने झारखंड में है। झारखंड के प्रमुख अगर कोयला क्षेत्रों में देखा जाए जो झरिया है, करणपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है, यानी झारखंड में। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार इन राज्यों में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा और बंगाल में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कोरबा कोयला क्षेत्र, हसदेव नदी बेसिन, हसदेव जंगल भी है ना, अभी विवादों में रहा है, क्षेत्र में अवस्थित है। तातापानी रामकोला ये छत्तीसगढ़ में कहाँ? तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर ये सब छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं। तातापानी, रामकोला,
विश्रामपुर, बिलासपुर, सोहनट। फिर ओडिशा के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित तलचर है, तालचेर जिसे कहते हैं। बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, दार्जिलिंग यहाँ भी कोयला पाया जाता है। नामचिक नामफुक कोयला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, चांगलांग जिले में यह कोयला क्षेत्र है नामचिक नामफुक। कोयला संस्तर मीथेन, कोल बेड मीथेन, शैल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन और 4% ईथेन, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। शेल गैस में 86% मीथेन पाया जाता है सर्वाधिक, ईथेन 1। भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला जो है वो गोंडवाना समूह में पाया जाता है। दामोदर घाटी बराकर नदी, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी सिंगरेनी, महानदी तलचर। दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, महानदी घाटी तलचर। तलचर जो है महानदी घाटी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरौली, सोन घाटी। राजमहल झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज बंगाल। झिलमिली अगर कोयला खदान देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा कोयला खदान झारखंड में है। रामगिरी हिमगिरी कोयला खदान उड़ीसा में है। सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश में है। सोहागपुर कहाँ है? एमपी में। रामपुर और हिमगिरी उड़ीसा में। कर्णपुरा झारखंड में। झिलमिली छत्तीसगढ़ में। रंगित घाटी अगर कोयला क्षेत्र सिक्किम में है। तंदूर जो कोयला क्षेत्र है तेलंगाना में है। वरोरा कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में है। ललमटिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है। लिग्नाइट के भंडार नहीं है कहाँ? तो झारखंड में। गुजरात में लिग्नाइट के पाए जाते हैं भंडार। पुडुचेरी में लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। बंगाल में पाए जाते हैं, लेकिन झारखंड में लिग्नाइट कोयला नहीं पाया जाता। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोल स्टोन से होता है। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। मकराना कहाँ है? राजस्थान के नागौर में है। मकराना संगमरमर के लिए पूरे ताजमहल में यही की संगमरमर प्रयोग हुआ था, मकराना वाला। अभ्रक जो है, अभ्रक आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। पारदर्शक, लचीला, ताप एवं विद्युत निरोधक होता है। अभ्रक कैसा होता है? पारदर्शक होता है, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक होता है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है जिसे अभ्रक की राजधानी के रूप में जाना जाता है। माइक ऑफ कैपिटल दैट इज कोडरमा। टिन जो है, टिन अयस्क कैसिस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अगर देखा जाए टिन का एकमात्र राज्य उत्पादक जो है छत्तीसगढ़ है। टिन सोल्डरिंग में प्रयोग होता है। टिन बॉक्साइट उत्पादन में था। बॉक्साइट जो है टर्शियरी काल की लैटराइट शैलों में पाया जाता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में नंबर 1 है। इसके बाद है उड़ीसा में बॉक्साइट के जमाव खोंडलाइट श्रेणी में की शिलाओं में निक्षिप्त है। किसमें? खोंडलाइट श्रेणी में बॉक्साइट उड़ीसा। यह उड़ीसा के कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। गुजरात राज्य में बॉक्साइट मुख्यतः देवभूमि और द्वारका में पाया जाता है। गुजरात में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? देवभूमि, उत्तराखंड नहीं देवभूमि बल्कि गुजरात की देवभूमि है ये, और द्वारका। झारखंड राज्य के लोहरदगा, गुमला और लातेहार में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। लोहरदगा, गुमला, लातेहार ये झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र हैं। बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लोहरदगा और मुरी में एल्युमिनियम संयंत्र लगाया गया है। कहाँ? मुरी में।
भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट शैलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट एमपी और सिंहभूम झारखंड में है। तांबे का 53% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान है। राजस्थान में खेतड़ी की तांबे की प्रसिद्ध है, झुंझुनू में है। मलाजखंड एमपी में है तांबे की खान। भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश यहाँ सब पाया जाता है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है तांबा क्षेत्र। हासन कर्नाटक में है तांबा क्षेत्र। खम्माम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। खेतड़ी राजस्थान में है। खम्माम आंध्र में है, हासन कर्नाटक में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र। जस्ता साधारणतः शीशे के साथ मिलते हैं। जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। यह लोहे जंग लगने से रोकता है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में है। अन्य भंडार क्षेत्रों में राजपुर देवारी क्षेत्र उदयपुर का है। डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा, सिरोही ये सब हैं जस्ता के लिए। भारत में जस्ता का अल्प जमाव भोतंग क्षेत्र, कहाँ? भोतंग क्षेत्र सिक्किम में और रियासी जिला में भी जस्ता के कुछ निक्षेप पाए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। रियासी, अल्मोड़ा, गाढ़वाल इसमें भी पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है, जो जस्ता एवं सीसा को गलाने का कार्य करता है। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले में बैलाडीला की खान है, उत्तम कोट के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। कहाँ? जापान को, विशाखापत्तनम से। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक के प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थुरहुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। नाथरा की पाल और थुरहुंडेर क्षेत्र राजस्थान का लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट और एवं मैग्नेटाइट लोहे के 2 प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में अगर क्रम देखा जाए तो असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाए जाए। उत्तर प्रदेश में भी हेमेटाइट के कुछ अंश मिलते हैं। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले अगर क्षेत्रों में देखा जाए तो दक्षिण के क्षेत्र हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा। मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में और हेमेटाइट उत्तर भारत में। भारत में लौह अयस्क हेमेटाइट के कुल संसाधनों में शीर्ष 5 राज्य हैं। हेमेटाइट में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। मैग्नेटाइट में कर्नाटक, आंध्र, राजस्थान, तमिलनाडु। भारत में निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो धारवाड़। रूसी संघ जो है लौह अयस्क में प्रसिद्ध है। मैक्सिको चांदी के लिए, भारत अभ्रक में, चिली तांबा। सोना कोलार की खान की प्रसिद्ध है। कोयला जो है झरिया से मिलता है। हीरा पन्ना से मिलता है। गुंटूर लौह अयस्क के लिए नहीं प्रसिद्ध है। गुंटूर में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है धारवाड़